इमेजिन करो आपको बहुत तेज बुखार है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको दवाई के नाम पर सिर्फ मीठी सफेद गोलियां देते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया भर में करोड़ों लोग आज भी होम्योपैथी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इंडिया में तो ये हर गली और नुक्कड़ पर मिल जाती है। बचपन में हम सब ने वो मीठी गोलियां जरूर खाई होंगी। टेस्ट में इतनी अच्छी होती थी कि बच्चों को लगता था कि कोई कैंडी मिल गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सीरियसली सोचा कि इन छोटी सी गोलियों के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? क्या ये सच में बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं या फिर ये मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि होम्योपैथी को सपोर्ट करने वाले लोग भी कॉन्फिडेंट होते हैं और अपोज करने वाले साइंटिस्ट भी इक्वली कॉन्फिडेंट होते हैं। एक तरफ लोग कसमें खाकर बोलते हैं कि उनकी पुरानी एलर्जी, माइग्रेन और स्किन डिसीज सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हुई है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहता है कि इन गोलियों में एक्चुअल में मेडिसिन होती ही नहीं। तो सच क्या है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। दोस्तों, होम्योपैथी की शुरुआत 1796 में एक जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानेमान ने की थी। उस जमाने में मॉडर्न मेडिसिन बहुत ब्रूटल थी। ब्लड लेटिंग कॉमन था, जहां लोगों का खून निकाला जाता था। लीचीज यानी जोक बॉडी पर लगाई जाती थी ताकि वो गंदा खून निकाल सके। मरकरी जैसे टॉक्सिक केमिकल्स भी मेडिसिन में यूज होते थे। लोग ट्रीटमेंट के नाम पर और ज्यादा सफर करते थे। हानेमान को लगा कि मेडिसिन इंसान को ठीक करने की बजाय और ज्यादा दर्द दे रही है। तब उन्होंने इस मेडिकल साइंस को और गहराई से समझने की कोशिश की। एक ऐसा ही दिन उन्होंने किंचोना नाम के पेड़ की छाल के बारे में पढ़ा, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज होती थी। क्यूरियस होकर उन्होंने वो छाल खुद पर टेस्ट की। हेल्दी होने के बावजूद उन्हें मलेरिया जैसे सिम्टम्स फील हुए, फीवर, शिवरिंग और वीकनेस। यहीं से उन्होंने एक थ्योरी बनाई, लाइक क्योर्स लाइक। मतलब जो चीज हेल्दी इंसान में सिम्टम्स क्रिएट करे, वही बीमार इंसान को भी हील कर सकती है। जैसे प्यास काटने पर आंखों से पानी और नाक बहने लगती है, इसलिए होम्योपैथी में प्यास यानी एलियम सीपा को कोल्ड और एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसी तरह कॉफी से स्लीपलेसनेस होती है, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन में कॉफी को नींद के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सुनने में थ्योरी लॉजिकल लगती है और इसी वजह से ज्यादातर लोग आसानी से इस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन असली कंट्रोवर्सी डाइल्यूशन प्रोसेस से शुरू होती है। हानेमान को लगा कि डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने डाइल्यूशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मेडिसिन की एक बूंद को 99 बूंद पानी या अल्कोहल में मिक्स किया जाता था। फिर उस मिक्सचर की एक बूंद लेकर दोबारा 99 बूंद नए पानी में मिलाई जाती थी। हर स्टेप के बाद मिक्सचर को जोर जोर से शेक भी किया जाता था। इस प्रोसेस को सक्शन कहा गया, जो बार बार रिपीट होता था। होम्योपैथी में ऐसा 30 बार किया जाता है, जिसे 30C बोलते हैं। अब साइंस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट समझिए। केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट होता है जिसे एवोगैड्रो लिमिट कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, तो एक पॉइंट के बाद उसका एक भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में नहीं बचता। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के हिसाब से 12C के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है और होम्योपैथी में 30C तक डाइल्यूशन होता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में ओरिजिनल मेडिसिन का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर कुछ नहीं है तो असर कैसे होता है? और इसी क्वेश्चन ने होम्योपैथी को दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल मेडिकल सिस्टम्स में से एक बना दिया। साइंटिस्ट ने जब होम्योपैथ्स को इसका जवाब पूछा, तो एक थ्योरी दी गई जिसे वाटर मेमोरी कहा गया। इस थ्योरी के हिसाब से पानी दवाई की प्रॉपर्टीज को याद रख लेता है। मतलब चाहे मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएं, लेकिन पानी उस मेडिसिन की मेमोरी को सेव रखता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक किसी साइंटिफिक लैब टेस्ट में वाटर मेमोरी प्रूव नहीं हुई। अगर पानी में मेमोरी होती तो जो पानी हम रोज पीते हैं, उसने गटर से लेकर समुद्र तक सब कुछ देखा है। फिर तो उसकी मेमोरी डेंजरस होनी चाहिए थी। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर होम्योपैथी में एक्चुअल मेडिसिन नहीं होती, तो लोग ठीक कैसे होते हैं? क्या सब झूठ बोलते हैं? नहीं, बहुत लोग सच में सही होते हैं।
लेकिन उसके पीछे मैजिक नहीं, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहला रीजन है प्लेसिबो इफेक्ट। देखो, ह्यूमन ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बॉडी खुद हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर कर देती है। रिसर्च में देखा गया है कि सिर्फ बिलीफ की वजह से इंसान को एक्चुअल रिलीफ हो सकता है। इसलिए कई बार शुगर पिल्स भी पेशेंट्स को बेटर फील करा देती हैं। और होम्योपैथी की मीठी गोलियां एक परफेक्ट प्लेसिबो का काम करती हैं। पेशेंट मेंटली फील करता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और कई बार उससे एक्चुअल रिलीफ भी होता है। दूसरा रीजन है डॉक्टर का बिहेवियर। आज एक नॉर्मल डॉक्टर के पास पेशेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट होते हैं। क्लिनिक्स क्राउडेड होते हैं, डॉक्टर्स स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे डिटेल में बात करता है। आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न और इमोशंस तक पूछता है। यह केयरिंग कन्वर्सेशन पेशेंट को मेंटली रिलीफ देती है। कई बार इंसान आधा डॉक्टर की बातों से बेटर फील करने लगता है। ह्यूमन कनेक्शन भी एक पावरफुल थेरेपी होती है। तीसरा रीजन है नेचुरल हीलिंग। हमारी बॉडी में खुद को हील करने की एबिलिटी होती है। नॉर्मल कोल्ड, फीवर या बॉडी पेन कुछ ही दिनों में नेचुरली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उस बीच आप होम्योपैथी ले रहे हो तो क्रेडिट उस मेडिसिन को मिल जाता है। इस फिनोमिना को साइंस में रिग्रेशन टू द मीन कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि होम्योपैथी दूसरों के कंपैरिजन में सेफ लगती है, क्योंकि इसमें एक्टिव केमिकल्स ऑलमोस्ट होते ही नहीं। इसी वजह से इससे साइड इफेक्ट्स भी आमतौर पर कम होते हैं। और जब किसी मेडिसिन से साइड इफेक्ट ना हो और पेशेंट को मेंटली रिलीफ मिल रहा है तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। आज होम्योपैथी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडिया जैसे देशों में इसका मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। इसको नेचुरल और केमिकल फ्री बोलकर मार्केट किया जाता है। सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स में इसे सेफ और होलिस्टिक ट्रीटमेंट के रूप में दिखाया जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में एक दवाई बनाने के लिए सालों की रिसर्च और बिलियंस का इन्वेस्टमेंट लगता है। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सेफ्टी टेस्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। यहाँ बेस इंग्रेडिएंट्स के रूप में शुगर पिल्स और अल्कोहल यूज होता है, जिसे बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स पर बेचा जाता है। इसी वजह से बहुत सी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इसे सूडो साइंस मानती हैं। लेकिन अगर किसी को प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से माइनर प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिल रहा है और उससे कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो शायद उसमें डायरेक्ट नुकसान ना हो। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा या हार्ट डिसीज जैसे सीरियस इलनेसेस में प्रूवन ट्रीटमेंट छोड़कर सिर्फ होम्योपैथी पर डिपेंड हो जाते हैं। साइंस और मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसी सीवियर कंडीशंस में हमेशा क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट लेना ही सबसे जरूरी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया है और क्या उससे आपको फायदा हुआ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ कौड़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का हार्दिक नमस्कार।